वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जिनका बिजनेस भविष्य की जरूरतों यानी कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से जुड़ा है, जैसे सोलर, रेलवे, इंफ्रा और ग्रीन केमिस्ट्री। हमने इन 4 कंपनियों को इसलिए चुना है क्योंकि इनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए से कम है, तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल इनमें नजर आता है। और प्रमोटर की होल्डिंग इन कंपनियों में 50% से ज्यादा है, जिसका मतलब मालिकों का खुद की कंपनी पर भरोसा है। और साथ में एफआईआई और डीआईआई दोनों की हिस्सेदारी इन कंपनी में 1% से ज्यादा की बनी हुई है। इसका मतलब हुआ कि बड़े इंस्टीट्यूशंस की नजर इन पर है दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कंपनी के साथ। उसके पहले निवेदन है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट को आप सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की खरीदी या बिक्री की सलाह नहीं देते हैं। हमारी पहली कंपनी सोलर पंप और एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स बनाती है। कंपनी को पीएम कुसुम जैसी योजनाओं से बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। ये क्यों फ्यूचरिस्टिक नजर आती है? क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो की तरफ बढ़ना है। खेती में बिजली और डीजल पंप की जगह सोलर पंप लेना एक बड़ी क्रांति है, जिसका फायदा इस कंपनी को भी मिलेगा। कंपनी का नाम शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड है दोस्तों। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 6,500 करोड़ रुपए के पास है और स्टॉक का पी 19.7, प्रमोटर होल्डिंग 50.3%, एफआईआई की 5.34% और डीआईआई की 6.30% की होल्डिंग है कंपनी में, जो दर्शाता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की नज़र कंपनी पर पड़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है, क्योंकि हाल ही में जो कंपनी ने क्वार्टर 3 2026 में नतीजे जारी किए हैं वो काफी कमजोर रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, सेक्टर तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्वार्टरली वोलाटिलिटी रहेगी। चलिए अब नजर डालते हैं हमारी आज की दूसरी कंपनी पर, जो कि रेलवे सेक्टर से जुड़ी है। ये फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग्स, स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड ब्रिजेस और शिप्स, मतलब ये कंपनी ट्रेन और रेलवे से जुड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये सिर्फ डिब्बे नहीं बनाती बल्कि पूरा रेलवे इकोसिस्टम्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। वर्तमान में कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 26,000 करोड़ रुपए के पास है, मतलब अगले कई सालों की विजिबिलिटी कंपनी में नजर आती है। कंपनी का नाम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड है दोस्तों, जिसकी मार्केट कैप 9,400 करोड़ रुपए के पास है और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 40.4% की है, जो कि कम है। फिर भी हमने इस कंपनी को इसलिए चुना क्योंकि कंपनी में एफआईआई की 10.7% की और डीआईआई की 12.6% की मजबूत होल्डिंग बनी हुई है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क भी है, क्योंकि रेलवे ऑर्डर्स गवर्नमेंट साइकिल पर डिपेंड करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले निवेदन है, वीडियो को एक लाइक अवश्य दे। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाने में। अब देखते हैं हमारी आज की तीसरी कंपनी, जो कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से जुड़ी है। यह एक साइंस बेस्ड कंपनी है जो एडवांस इंटरमीडिएट और फार्मा के लिए कॉम्प्लेक्स केमिकल बनाती है। ये क्यों फ्यूचरिस्टिक नजर आती है? क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग भविष्य है। इनका फोकस उन केमिकल पर है जो पहले केवल इंपोर्ट होते थे। केमिकल सेक्टर अभी रिकवरी मोड में है। ऐसे में यह कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दम पर आगे निकल सकती है दोस्तों। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 12,000 करोड़ रुपए की है और कंपनी में प्रमोटर की 75% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनी हुई है। साथ में एफआईआई की भी कंपनी में 5.81% की और डीआईआई की 12.2% की मजबूत होल्डिंग बनी हुई है दोस्तों। कंपनी का नाम एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केमिकल सेक्टर साइक्लिकल होता है। आइए अब नजर डालते हैं हमारी आज की चौथी कंपनी पर, जो कि हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी है। बजट 2026 में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 11 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसका सीधा फायदा इस कंपनी को भी मिल सकता है। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 3600 करोड़ रुपए के पास है। कंपनी में प्रमोटर की 54.5% की अच्छी होल्डिंग बनी हुई है।
और DII की होल्डिंग कंपनी में 14.4% की है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय फंड मैनेजर्स को इस कंपनी पर पूरा भरोसा है। और वर्तमान में स्टॉक का P 3.48 है, जो कि काफी सस्ता नजर आता है। इसका बिजनेस देखें तो कंपनी सड़क, हाईवे और बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती है, लेकिन ये सिर्फ बनाती ही नहीं, कुछ प्रोजेक्ट खुद बनाकर ऑपरेट भी करती है। जैसे कि आपने टोल टैक्स देखा होगा, कंपनी सड़क बनाती है, उसका मेंटेनेंस देखती है और टोल भी कलेक्ट करती है। ये कंपनी क्यों फ्यूचरिस्टिक नजर आती है? केवल सड़क नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और पावर ग्रिड्स का आधुनिकीकरण इस कंपनी को भविष्य के लिए तैयार बनाता है। कंपनी का नाम अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंफ्रा कंपनी में कर्ज लेवल चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। स्मॉल कैप कंपनी में पैसा जल्दी बनता है, लेकिन गिरावट भी बहुत तेज होती है। इसीलिए आंख बंद करके निवेश ना करें, डाटा चेक करें और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। दोस्तों, आपसे एक सवाल, इन चार में से कौन सी कंपनी का आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको ऐसे डाटा बेस्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर हाइप नहीं, लॉजिक की बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।